चलोगे चलो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हायर कैलकुलस का यूनिट्स नंबर 2 डिफरेंशिएबिलिटी, आपका चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएबिलिटी। फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे हम डेरिवेटिव। फर्स्ट डेफिनेशन है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसको कहेंगे? लेट fx be any single valued function define on closed interval a b, define on closed interval a b, then fx is called to be differentiable. Differentiable at any point C belongs to closed interval AB. C कोई पॉइंट होगा जो क्लोज इंटरवल AB में बिलोंग करेगा। देखो डेरिवेटिव की डेफिनेशन, लेट fx be any single valued function defined on closed interval AB, then fx is to be differential at any point C belongs to closed interval AB. If limit s tends to C, f of x minus f of C upon में x minus C exist finitely. If limit x tends to C, f of x minus f of C upon में x minus C exist finitely. इसको and denoted by, इसको डिनोट करेंगे and denoted by f dash C, इसको डिनोट करेंगे f dash C से। अनदर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, अनदर फॉर्म f dash C is equal to limit s tends to 0 f of C plus h minus f of C upon में h। another फॉर्म में लिख सकते हैं f dash C is equal to limit x tends to 0 f of C plus h minus f of C upon में h। ये होती है इसकी सेकंड डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो किसी पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
तो देखो लिमिट x टेंस टू c माइनस 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में f माइनस c देन x ग्रेटर देन 0 जब x ग्रेटर देन 0 हो। एंड सेकंड डेफिनेशन, इसको सेकंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, अनदर फॉर्म LSD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन में माइनस h देन h ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है लिमिट x टेंस टू c माइनस 0, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस c जब x ग्रेटर देन 0 हो। एंड अनदर फॉर्म LSD लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन में माइनस h जब x ग्रेटर देन 0 हो। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव, सिमिलरली RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो लिमिट सेम c, उसमें क्या था c माइनस 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, इसमें c प्लस 0 राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस c, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस c देन h ग्रेटर देन 0। और सेकंड डेफिनेशन राइट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट x टेंस टू 0 सॉरी h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h f ऑफ c अपॉन में h देन h ग्रेटर देन 0। उसमें क्या था माइनस h लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, इसमें प्लस h। ठीक है, लास्ट में लाइन लिखना एनी फंक्शन is called differentiable e left hand derivative equal to right hand derivative। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन। अब सम एग्जांपल देखते हैं। सम एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। सम एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। देखो स्टूडेंट्स, एग्जांपल है फर्स्ट f(x) इज इक्वल टू k। k कोई कांस्टेंट है, x बिलोंग्स टू r। k कोई कांस्टेंट है, हम जानते हैं कोई भी कांस्टेंट का
डिफरेंशियल करेंगे तो वो जीरो आता है। कैसे करो, कोई भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशियल करोगे तो जीरो आता है, पता है आप लोगों को। फिर भी देखो इसकी राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू जीरो f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस c। डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएबिलिटी की है, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस c लिमिट x टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन में h। राइट हैंड लिमिट कर रही है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए पॉजिटिव होता है h। देखो तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो फंक्शन क्या है, f ऑफ x बराबर k है, तो k माइनस k अपॉन में h क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो अपॉन में h क्या आएगा, जीरो। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर डिफरेंशियल करेंगे तो जीरो ही आता है। इसी तरह हमने शो कर दिया। अब देखो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट s टेंड्स टू जीरो, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस c, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन में माइनस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए माइनस h आता है और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए प्लस h आता है। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो k माइनस k अपॉन में माइनस h, क्योंकि फंक्शन क्या है हमारा f ऑफ x बराबर k है, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, k माइनस k क्या होता है, जीरो अपॉन में माइनस h क्या होगा, जीरो। तो क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है फंक्शन, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखो। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखो। f of x is equal to f for all f belongs to R। ठीक है, let c belongs to R, तो f dash c क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू c f of x माइनस f of c अपॉन में f माइनस c। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, f ऑफ f dash c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f of x माइनस f of c अपॉन में x माइनस c होती है। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, फंक्शन क्या है हमारे पास, f ऑफ x बराबर x है, तो x माइनस c अपॉन में x माइनस c इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, तो f डैश x क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब देखो एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड, f(x) इज इक्वल टू sin x, f(x) इज
इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है हमको। सॉल्यूशन देखो, C बिलोंग्स टू R, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू C प्लस 0 f ऑफ C प्लस h माइनस f ऑफ C अपॉन में h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन C प्लस h माइनस साइन C अपॉन में h। फंक्शन क्या है, f(x) बराबर साइन x, तो लिमिट क्या है, साइन C प्लस h माइनस साइन C अपॉन में h। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन C प्लस d का फॉर्मूला होता है साइन C को कोस साइन C कोस d प्लस कोस d, सॉरी प्लस साइन C कोस d प्लस साइन d कोस C, ये होता है फॉर्मूला साइन C कोस d प्लस साइन d कोस C, ठीक है। इसी तरह इस पे अप्लाई करेंगे, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन C कोस h प्लस साइन h कोस C माइनस साइन C है साइन C अपॉन में h, ठीक है। साइन C cos h प्लस साइन h cos C माइनस साइन C है, इसमें से इन दोनों में से साइन C को मैं लेंगे, इसमें से साइन C कॉमन लेंगे, तो साइन C कॉमन लिया, लिमिट s टेंड्स टू 0 बाहर आई, साइन C कॉमन लिया, तो कोस h माइनस 1 अपॉन में h प्लस लिमिट अलग अलग कर लिया दोनों को, लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन में h तुम्हें कोस C अपॉन में 1, दोनों लिमिट को अलग अलग डिवाइड कर लिया, लिमिट को दोनों को, इसमें से साइन इस फंक्शन में से साइन C को मिल लिया, तो साइन C को मिलेगी कोस h प्लस 1 बचेगा, कोस h माइनस 1 बचेगा, सॉरी, तो कोस h माइनस 1 अपॉन में h, और यहाँ पर साइन h कोस C एच इट इज अपॉन में h, ठीक है। अब आगे देखो, इस साइन C को लिमिट के बाहर ले लिया, लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है। तो कोस h माइनस 1 अपॉन में h प्लस इसी तरह कोस C को बाहर ले लिया, लिमिट से कोस C लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन में h। कोस C को बाहर किस ले लिया है, क्योंकि हमें h पे लिमिट लगानी है, कोस C कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, इसी तरह साइन C कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया। अब देखो इस पे लगाएंगे, तो ये क्या आएगा, 0 प्लस कोस C, इसका क्या होता है, साइन h अपॉन में h, इसको 1 होता है डिफरेंशियल, क्योंकि साइन n पाई अपॉन में पाई इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या आया,
cos c। ये तो हो गई आपकी राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरह आपको करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सेम एज इट इज होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कर लेना। और कुछ एग्जांपल है वो बता रहा हूं आप लोगों को, वो भी कर लेना। कुछ एग्जांपल है, इनमें से कुछ तो मैंने करवा दिए, बाकी आप लोग कर लेना। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू cos x और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये दो एग्जांपल है, आप लोगों को करने इसी तरह अप्लाई करने। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव करना है और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, अब है नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम देखो, थ्योरम इसका स्टेटमेंट लिखो। Let f(x) is defined on closed interval a b, then f(x) is differentiable at c belongs to closed interval a b, then f(x) is continuous also at x बराबर c, but not conversely true। स्टेटमेंट क्या दे रखा है? लेट f(x) is defined on closed interval a b, then f(x) is differentiable at c belongs to, जो closed interval a b है ना, इसके बीच में कोई c पॉइंट है जिसमें x बराबर c पे कोई डिफरेंशिएबल होगा, then f(x) is continuous also continuous होगा x बराबर c पे, but not conversely true, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, प्रूफ देखो इसका। let f(x) be defined on closed interval a b and it is differentiable at c belongs to closed interval a b, then डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन क्या होती है? f dash c is equal to f of x minus f of c अपॉन में x minus c exists finitely। f dash c is equal to f of x minus f of c अपॉन में x minus c exists finitely। फाइनाइट एग्जिस्ट करेगी to prove f(x) is continuous at x is equal to c, x बराबर c पे कंटिन्यूस होगा। अब
एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर सी पे कंटिन्यूस होगा। देखो चूंकि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी और इंटू में एक्स माइनस सी। एफ डैश सी की डेफिनेशन क्या होती है? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। तो एक्स माइनस सी को इधर मल्टीप्लाई करवा दिया। देखो ए बी पे लिमिट पुट करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, सी पे कंटिन्यूस दिखाना है हमको। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी इंटू में लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी। अलग अलग लिमिट पुट कर दी सभी पे, सभी फंक्शन पे। अब देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी इज इक्वल टू, इसको क्या बोल सकते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। क्या बोलते हैं इसको? एफ डैश सी बोल सकते हैं। एफ डैश सी इंटू में अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, अगर एक्स की जगह सी पुट करें तो सी माइनस सी क्या होता है? बिकॉज एफ एक्स इज फाइनाइट है। तो देखो अगर इसमें सी माइनस सी क्या होता है? जीरो। तो ये क्या हो गया? जीरो। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स is equal to limit x tends to c f c। तो लिमिट x tends to c f of x is equal to f of c। यही प्रूव करना था हमको, कंटिन्यूस दिखाना था x is equal to x tends to c पॉइंट पे। तो देखो f x is कंटिन्यूस एट एक्स बराबर जीरो। एफ एक्स क्या होगा? कंटिन्यूस होगा किस पे? एक्स बराबर जीरो पे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इफ पार्ट। आप देखते हैं कन्वर्सली पार्ट। आया समझ में? यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। तो लिमिट x टेंड्स टू c f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f of c। तो लिमिट f of x इज इक्वल टू f of c। तो x इक्वल टू c पॉइंट पे कंटिन्यूस प्रूव करना था, ये कंटिन्यूस प्रूव हो गया। अब इसका कन्वर्सली पार्ट है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।